नमस्कार, मैं हूं उत्सव श्रोत्री और आप देख रहे हैं एस्ट्रो स्वास्थ्य। आज हम बात करने वाले हैं 2024 के बारे में, जिसमें कि मिथुन राशि वालों के लिए ये वर्ष फल कैसा रहने वाला है। इस वर्ष में मिथुन राशि के जातकों को क्या-क्या लाभ होंगे और किन-किन चीज़ों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सर्वप्रथम देखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से मिथुन राशि वालों के लिए ये वर्ष कुछ परेशानीदायक वर्ष के प्रारंभिक कुछ महीनों में रहेगा, लेकिन उसके बाद में धीरे-धीरे इसमें सुधार होता जाएगा। देखा जाए तो मिथुन राशि के चतुर्थ भाव में केतु, उनके षष्ठम भाव में शुक्र बुध, सप्तम भाव में सूर्य मंगल एवं नवम भाव में शनि और दसम भाव में राहु और एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति देखने को मिलते हैं। इस आधार पर देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए कुछ चतुर्थ भाव और षष्ठम भाव से संबंधित रोगों की वृद्धि हुई, जिसमें चतुर्थ भाव हृदय के स्थान को किस रोगों को प्रदर्शित करता है, साथ ही पारिवारिक विवादों को भी प्रदर्शित कर रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो उनके छठे भाव में शुक्र बुध की युति व्यक्ति के कमर के हिस्से में रोग और शुक्रजन्य रोग, डायबिटीज इत्यादि समस्याओं को प्रदर्शित करता है। साथ ही बुध का कमजोर होना और वृश्चिक राशि में छठे भाव में बैठना व्यक्ति के कमर के हिस्से में विशेष करके रोग, नसों में दिक्कत और नर्व सिस्टम को दिखाता है, इसमें समस्या रहेगी। अब स्वास्थ्य के अलावा हम संतान भाव के बारे में विचार करें तो उनकी तुला राशि संतान भाव में आती है, पंचम भाव में, जिसका स्वामी शुक्र बुध के साथ में अपने से द्वितीय यानी छठे भाव में गया हुआ है। छठे भाव में जाने वाले ग्रह प्राय व्यक्ति को नुकसान प्रदान करते हैं, किंतु अगर देखा जाए तो छठे भाव में शुक्र अपने बुध के साथ में विराजमान है और इनके पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ती है। सप्तम दृष्टि संतान भाव पर होने से, बुद्धि भाव पर होने से मिथुन राशि वालों को इस वर्ष में जो भी अपने डिसीजंस लेंगे उनमें किसी न किसी आध्यात्मिक या किसी बड़े व्यक्ति का, जिसका घर में बुजुर्ग हो, उनकी सलाह लेकर के ही आगे बढ़ें तो उनको अत्यधिक लाभ रहेगा। हालांकि इस वर्ष पर्यंत बुद्धि का पूर्ण सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष में भी लाभ रहेगा, जिनको संतान की कमी थी उनको संतान प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही जिन लोगों को प्रेम संबंध चल रहे थे और उनका आगे नहीं बढ़ रहे थे तो वो विवाह के रूप में परिणत होने की संभावना भी इस वर्ष में दर्शाई जाती है। इसके अलावा पंचम भाव में प्रोडक्शन को भी देखा जाता है, तो जो भी मिथुन राशि वाले कुछ व्यापार, कुछ नया प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जिस बारे में वो अपने व्यापार को विस्तार देने की विचार कर रहे थे, तो उसमें भी उनको लाभ मिलेगा। साथ ही पंचम भाव में पेट पर बृहस्पति की दृष्टि का होना उदर रोगों को शांति दिखाती है, तो उदर रोगों से ज़्यादा समस्याएं नहीं देखने को मिलेंगी। इसके बाद विवाह इत्यादि को देखें तो उनके सप्तम भाव में सूर्य मंगल की युति वर्ष के प्रारंभ में ही देखने को मिलती है, जो कि एक उत्तम संयोग नहीं है। विवाह स्थान पर सूर्य मंगल की युति का अर्थ है कि वैवाहिक जीवन में तनाव, वाद विवाद, झगड़े और पत्नी से या पति से सामंजस्य में कमी को दर्शाता है। साथ ही अपने व्यापार में पार्टनर जो भी व्यक्ति है उसके साथ में भी मतभेदों को ये पूर्णतः प्रदर्शित करता है, झगड़े विवादों में पड़ सकते हैं। इसीलिए इस समय पर शांति विचार करके, अपने ध्यान को लगा करके और आपसी मतभेदों को भुला करके, सामंजस्य को बैठा करके ही आगे बढ़ें तो आपके व्यापार और आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा नवम भाव में शनि का होना व्यक्ति के भाग्य की निरंतर वृद्धि को दर्शाता है। मिथुन राशि वालों के नवम भाव में शनि के होने से व्यक्ति के धीरे धीरे भाग्य में वृद्धि होती रहेगी और इस वर्ष पर्यंत तक आपको आपके कार्यों में लगातार लाभ होते रहेंगे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने में शनिदेव आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। शनिदेव के लिए जिन कार्यों को आप उलझा हुआ देखते हैं या जिन कार्यों को आप पेंडिंग में डालकर छोड़ देते हैं, उन कार्यों के लिए शनि का होना वहाँ पर अच्छा नहीं होता है। तो शनि के होने से आप कार्यों को पेंडिंग में डालने से बचें और कार्यों को शीघ्रता से निपटाने का प्रयास करें। साथ ही आपके दसम भाव में राहु, एक कहावत है कि जिसके राहु 10 में जग उसके बस में। तो दसम भाव का राहु आपके राजनीतिक कैरियर, आपके व्यापारिक कैरियर व्यवस्था के लिए और आपकी नौकरी में पदोन्नति के लिए, कुछ नई वृद्धि के लिए, प्रमोशन के लिए बहुत उत्तम योग है।
इससे आपको वहाँ पर लाभ मिलेगा। धन वैभव की भी प्राप्ति की आगे और आप बढ़ सकते हैं। जिन व्यक्तियों का राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़ाव है उनको कुछ नए पदों को प्राप्ति हो सकती है मिथुन राशि वालों के लिए। साथ ही आपके एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना एक उत्तम संयोग है जो आपको वर्ष भर हर तरीके से लाभ प्रदान करेगा। गुरु की आपके स्थान पर पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है, जिसमें देखा जाए तो आपके भाई बहनों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और आपके मित्रों का भी आपको सहयोग देखने को मिलेगा। साथ ही आपकी छोटी छोटी यात्राएं अत्यधिक हो सकती हैं। ये आपके बृहस्पति की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके संतान भाव और बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके विवाह स्थान पर पड़ती है, व्यापार स्थान पर पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं समस्याओं के बीच में बृहस्पति आपको राहत का मार्ग प्रदर्शित करेंगे और आपके लिए ये वर्ष को शुभ बनाने में बृहस्पति का बड़ा योगदान रहेगा। इस वर्ष में कुछ समस्याएं जो देखने को मिल सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी हो या व्यापार संबंधी हो या दाम्पत्य संबंधी हो, तो उसके लिए मिथुन राशि वाले जातक भगवान गणेश की आराधना करें। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जप और पूजा करते हैं तो उनको इस वर्ष में लाभ देखने को मिलेगा। नमस्कार। धन्यवाद सर आपको।